की जय परम पूज्य सविता राष्ट्रपति और आचार्य गुरुदेव भगवान विराट सागर जी महाराज की जय परम पूज्य भट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की उत्तम आकिंचन्य धर्म की दशलक्षण महापर्व की जय बोलिए हरिकरत्न सुभाष की सेजना श्री माता जी की जय करा गुरु माँ का जय गुरु माँ वंदन। आज पुनः हम सभी दशलक्षण महापर्व की शाश्वत धर्म आकिंचन धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। आकिंचन धर्म शाश्वत धर्म है और आकिंचन धर्म का दिन भी शाश्वत दिन है, क्योंकि आकिंचन धर्म 9वें नंबर का धर्म आता है और 9 का अंक अपने आप में शाश्वत अंक होता है। 9 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 के पहाड़े में 1 से लेकर 10 तक पहाड़े में जो भी संख्या आती है उसे जोड़ने पर 9 का ही अंक आता है। ये विशेषता है उसमें, इसलिए 9 का अंक शाश्वत अंक माना गया है और 9 का धर्म आकिंचन धर्म शाश्वत धर्म माना गया है। आकिंचन ना किंचित ना किंचना यदि आकिंचना, जहां किंचित भी किंचन यानी परिग्रह ना हो वो आकिंचन धर्म कहा जाता है। परिग्रह से आत्मा भारभूत रहती है। परिग्रह से प्राणी संसार में डूबता है, संसार रूपी समुद्र में डूबता है। परिग्रह से व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है और जो परिग्रह का त्याग कर देता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि धन सामग्री एकत्रित करना ही परिग्रह नहीं है। धन सामग्री, कई गरीब ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बिल्कुल भी किंचित भी धन सामग्री नहीं रहती, रोज कमाता है, उतनी मजदूरी करता है और उसमें रोज पेट भर लेता है। ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनके पास धन, वैभव, घर, मकान कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनके पास परिग्रह बहुत होता है। अब आप कहेंगे परिग्रह कहाँ है उनके पास? कोई घर नहीं है उनके पास, कोई मकान नहीं है उनके पास अपना, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई धन रुपया सोना चांदी कुछ भी तो नहीं, तो परिग्रह कहाँ है उनके पास? ध्यान रखना, सिर्फ बाहरी संपदा, धन दौलत, रुपया पैसा, घर गाड़ी मकान जो बाहर में दिख रहे हैं ये ही परिग्रह हो इतना ही पर्याप्त नहीं है। बाहर में नहीं दिख रहा कुछ भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर उसे प्राप्त करने की भावना जो लगी हुई है कि एक दिन वो आए कि मेरे पास भी बंगला हो जाए, एक दिन वो आए कि मेरे पास भी गाड़ी आ जाए, एक दिन वो आए मैं भी सोने चांदी का मालिक बन जाऊं। ये जो उसके अंदर परिग्रह की इच्छा लगी हुई है इसे मूर्छा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूर्छा कहते हैं। और आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में कहा है मूर्छा परिग्रह। मूर्छा भी एक प्रकार का परिग्रह है। आसक्ति, सामग्री को पाने की आसक्ति को मूर्छा कहते हैं। वो मूर्छा भी परिग्रह है, भले सामग्री हो या ना हो। त्र्यंच प्राणी हमें दिख रहे हैं, त्र्यंच प्राणी, ना उनके पास वस्त्र है, ना उनके पास कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कुछ खाने के पीने के लिए सामग्री है, तो क्या वो परिग्रह
अब तो यही कहोगे, हाँ वो तो परिग्रह से रहित है, उनके पास परिग्रह नाम की चीज ही नहीं है। यदि ऐसा कह देंगे तो सबसे पहले मोक्ष तो त्रियंचों का हो जाता। जिनके पास बिल्कुल भी परिग्रह नहीं है, जो दर घूम रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो मोक्ष चले जाते यदि उनके पास परिग्रह नहीं है। ये सोच कहलाता तो ऐसा है नहीं, लेकिन हमें दिखता नहीं है कि उनके पास कुछ है और वास्तव में नहीं है उनके पास। ये मानते हैं हम भी कि उनके पास कोई धन नहीं है, कोई मकान नहीं, कोई दौलत नहीं, और तो और कुछ खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन वो परिग्रह रहित है, ये नहीं है। क्योंकि उनके अंदर भी वस्तु को पाने की आकांक्षाएं है, उनके अंदर भी वस्तु को एकत्रित करने की वांछाएं हैं, इच्छाएं हैं। ये एक इंद्रिय पेड़ हमें खड़े दिख रहे हैं, एक इंद्रिय पेड़, इनके पास क्या है बताओ? दिख रहा है? कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा परिग्रह संख्या देखी जाती है तो इन एक इंद्रिय पेड़ों में भी देखी जाती है। इनमें भी परिग्रह संख्या है, इनकी जड़ें भी उस ओर जाती है जिस ओर धन दौलत कुछ ना कुछ गड़ा होता है, सोना चांदी कुछ ना कुछ गड़ा होता है। मूर्छा है इनके अंदर भी, पाने की इच्छा है। सोचो सही, जब ये इंद्रिय परिग्रही हैं, वो पशु भी परिग्रही हैं, पक्षी भी परिग्रही हैं, तो फिर मनुष्य की तो गिनती ही कहाँ है? उनके पास तो सिर्फ मूर्छा है, अंतरंग परिग्रह जिसे कहते हैं। बहिरंग परिग्रह भले ना, बहिरंग परिग्रह भले न हो, क्षेत्र वस्तु धन धान हिरण स्वर्ण दासी दास ये भले न हो, लेकिन अंतरंग परिग्रह सबके पास है। संसार में जीने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब परिग्रह सहित है। उन सबके अंदर परिग्रह को पाने की अभिलाषा लगी हुई है, परिग्रह को पाने की मूर्छा लगी हुई है, इच्छा लगी हुई है। एक दिन को आएगा भिखारी से भिखारी, कुछ भी नहीं है जिसके पास, वो भी यही सोचता है कि एक दिन को आएगा कि हम भी सेठ बन जाएं, हम भी राजा बन जाएं, हमारे पास भी सारी वस्तुएं हो जाएं, हम भी अपने ऐशो आराम की जिंदगी जिए। भले कर्म नहीं है पुण्य जीवन में, पुण्य कर्म नहीं किए हैं, लेकिन भावना तो उसकी भी यही रहती है कि हमें ये सब प्राप्त हो जाए। इसलिए उसके अंदर भी अंदर से परिग्रह संख्या उसकी जागृत है, अंतरंग परिग्रह उसका बना हुआ है। और आकिंचन धर्म कहता है ना किंचना इति आकिंचन, जहां किंचित मात्र भी न अंतरंग न बहिरंग परिग्रह ना हो उसे आकिंचन धर्म कहते हैं। बहुत विस्तृत व्याख्या है आकिंचन धर्म की। ये आध्यात्मिक धर्म है, जहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाय संयोगजा भावा मत्ता सर्वे भी सर्वथा। वो कहते हैं कि मैं एक हूं। आकिंचन धर्म में क्या है ये समझे। आकिंचन धर्म में सारे परिग्रह को त्याग करके, सारी मूर्छाओं का त्याग करके अपनी आत्मा में आ जाओ और ध्यान करिए, चिंतन करिए कि मैं एक हूं। संसार में जो कुछ भी है सब पर पदार्थ है, उनमें से कुछ भी मेरा ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकेगा। क्योंकि संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब पर वस्तुएं हैं, आत्मा की वस्तु नहीं है।
आत्मा के साथ जाने वाली वस्तु नहीं है। इनको हम आत्मा एक है, दूसरी आत्मा ही क्यों ना हो, वो भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। वो आत्मा स्वतंत्र है, हमारी आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी हम कितने मोही बन जाते हैं। दूसरी आत्मा को अपना समझने लगते हैं, दूसरे प्राणियों को अपना समझने लगते हैं। संसार में चेतन अचेतन जितना भी परिग्रह है, चेतन मतलब घर वाले, माता पिता पत्नी बच्चे दादा दादी बहन भाई जो कुछ भी है, चेतन परिग्रह है। तीन प्रकार का परिग्रह होता है, चेतन अचेतन मिश्र। तो घर वाले लोग जो भी परिजन है, ये सब चेतन परिग्रह कहलाते हैं, ये सब चेतन परिग्रह है। अचेतन परिग्रह घर में जो भी धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद जो कुछ भी आपके पास है, ये सब अचेतन परिग्रह है, अचेतन परिग्रह। इसके अलावा मिश्र परिग्रह एक होता है, मिश्र चेतन अचेतन मिश्र। वस्त्राभूषणों से सहित परिजन, वस्त्राभूषणों से सहित घर के लोग जो भी हैं, वो चेतन लोग चेतन है और वस्त्राभूषण अचेतन है। तो उनसे सहित जो भी परिजन है, वो मिश्र परिग्रह में आते हैं। तो तीनों प्रकार के परिग्रह जो है, इनका त्याग कर देना आकिंचन में धर्म होता है। ये सारे परिग्रह का चेतन अचेतन मिश्र सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देना आकिंचन में धर्म होता है। जब तक मन में इनको पाने की अभिलाषा लगी रहेगी, जब तक मन में इनको अपने पास रखने की अभिलाषा लगी रहेगी, तब तक आप अकिंचन में धर्म में नहीं पहुंच सकते। एक को हम, मैं तो एक ही हूं। निर्ममः ममता रहित, क्या पर पदार्थों से ममता करना, अनादिकाल से यही तो करते आए हैं, अनंत काल तक यही करते आए हैं, अभी तक यही कर रहे हैं। इसीलिए तो इस संसार में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं संसार में? अनादिकाल से हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, क्या कारण है? तो इन परिग्रह को अपना मानते आ रहे हैं। जो हमारा है ही नहीं, उसे हम अपना मानते आ रहे हैं। यही कारण है कि हम संसार में भटक रहे हैं। तो ध्यान रखना, घर के माता पिता पत्नी दादा दादी जो भी घर में रह रहे हैं, जब तक वो आपके अनुकूल चलते हैं तो आपको लगता है ये बहुत आज्ञाकारी है, हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, इनका साथ हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जिस दिन बात बिगड़ी, फिर लगता है, या जिस दिन किसी ने धोखा दे दिया, उस दिन समझ में आता है अरे सब बेकार की दुनिया है, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना सगा नहीं है, सब पर है, सब व्यर्थ है। यूं ही इनके लिए हम अभी तक जीवन गंवाते रहे, यूं ही व्यर्थ में इनके लिए अभी तक कमाते रहे, पाप कर्म करते रहे। उस समय समझ में आ जाता है, आता है कि नहीं? आता है, लगता है, बस लगता ही है। लगने के बाद उन्हें छोड़ नहीं पाते हो ना। दिक्कत तो यही हो जाती है कि हम सिर्फ सोच करके रह जाते हैं, उसे कर नहीं पाते हैं। लेकिन उत्कृष्ट व्यक्ति वो होते हैं जो उसे कर दिखाते होते हैं। आकिंचन ने धर्म तो तभी आता है जब मन में विचार आए सब पर है, तो सबको छोड़ो ना,
फिर क्यों फंसे हो उसमें? आत्मा एक ही है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, तो फिर क्यों किसी को साथ में लेकर के चल रहे हो? क्यों किसी के साथ पराधीन बने हुए हो? बाहुबली भगवान जब उन्होंने देखा कि भरत चक्रवर्ती अपने ही भाई से युद्ध कर रहा है, और किसे पाने के लिए? किसे पाने के लिए? राज्य पाने के लिए, 6 खंड का अधिपति बनने के लिए भरत चक्रवर्ती ने अपने ही भाई पर चक्र रत्न उठा दिया। प्राण हरण करने के लिए उद्यत हो गए। सोचो, अपने ही भाई की जान लेने के लिए ये बहुत बड़ा एक इतिहास उस समय रच गया। पहले तीर्थंकर के पुत्र भरत और बाहुबली, और उनमें ही ऐसा युद्ध हुआ कि एक दूसरे ने, भरत ने बाहुबली पर जानलेवा हमला कर दिया। सोचो, इतना पवित्र कुल, और उसमें ऐसा हो गया, और एकमात्र किसके कारण? राज्य के, चक्रवर्ती बनने के कारण। जब बाहुबली ने ये देखा कि वो भरत मेरा बड़ा भाई, और सिर्फ राज्य के कारण इसने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, तो इस संसार में ये क्या सोच रहा है? क्या ये सारा धन वैभव इसका हो सकता है? अरे आज तक जब किसी का शाश्वत वैभव नहीं हो पाया, ये धरती जब आज तक किसी एक की नहीं रह पाई, तो अब क्या रहेगी? जैसे उल्टा नारी किसी एक पति की नहीं रह पाती है, वैसे ही ये धरती एक उल्टा नारी है। ये धन संपदा, ये वैभव एक उल्टा नारी की तरह है, जो कभी भी किसी एक व्यक्ति का होकर के नहीं रहता है। बाहुबली को इतना विचार आते ही वैराग्य हो गया कि भोगने दो भरत चक्रवर्ती को ये धरती, कब तक भोगेगा? कब तक ये इसकी रहेगी? बाहुबली तो सब छोड़ करके वैरागी हो गए, दीक्षा धारण कर ली, दीक्षा तो ले ली, लेकिन एक विकल्प बना रहा। अब वो विकल्प ये था कि मैं पूरा 6 खंड भरत का है, पूरा 6 खंड भरत का है, पूरे 6 खंड के अधिपति भरत हैं, तो मैं भरत की जमीन पर खड़ा हूँ। और कैसे खड़े थे? एक पैर से। वो ये सोच रहे थे शक्ति यदि उनमें होती तो वो जमीन पे खड़े ही ना होते, वो खड़े ही ना होते। एक पैर के एक अंगूठे को टिका के खड़े थे। 1 साल उनको खड़े खड़े हो गया, लेकिन विकल्प चल रहा था, मन में ये विकल्प चल रहा था कि भरत चक्रवर्ती की जमीन पे खड़ा हूं मैं, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो इसकी जमीन भी खड़े होने के लिए मंजूर नहीं है, मुझमें शक्ति नहीं है, इस कारण मैं इसकी जमीन पे खड़ा होना पड़ रहा है, और इसकी जमीन पर खड़ा हूं। सिर्फ ये विकल्प था। 1 साल बीत गई, इस तरह खड़े खड़े ब्राह्मी सुंदरी भरत चक्रवर्ती सब भगवान के सम्मुख में पहुंचे, और उनके सम्मुख में पहुंच करके भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझसे तो गलती हुई है, राज्य को पाने के लिए मैंने बाहुबली पर चक्र चलाया था, जिससे विरक्त होकर के बाहुबली ने दीक्षा धारण कर ली, और वो एक पैर में एक अंगूठे से खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, न तो आज तक कभी आहार के लिए निकले हैं, ना उन्होंने दोनों पैर ही जमीन पर लगाए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसी विकट तपस्या होने के बाद भी उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इतनी बड़ी महान साधना करने पर भी आज तक 1 साल हो गई, 12 माह गुजर गए, उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा?
की दिव्य कृष्णागिरी कि हो भरत चक्रवर्ती, बाहुबली के मन में एक संशय है, एक विकल्प चल रहा है, और वो विकल्प ये है कि मैं भरत की जमीन पर खड़ा हूं। बाहुबली के मन से जब वो विकल्प निकल जाएगा, उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भरत चक्रवर्ती समझ गए ये विकल्प तो अब मैं ही दूर कर सकता हूं। भरत चक्रवर्ती तुरंत सकोषण से निकल करके बाहुबली के पास पहुंचे और बाहुबली के पास जाकर के अपने सिर का मुकुट उतार करके उनके चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहते हैं कि हे योगीराज बाहुबली, ये धरती ना किसी की थी और ना किसी की हो पाएगी। ये विकल्प निकाल दो कि ये धरती मेरी है, भविष्य में ये जमीन, भूत में ये किसी और की थी और भविष्य में ये किसी और की होगी। ये ना कभी मेरी थी और ना मेरी रहेगी। इतना सुनते ही बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतना सुनते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो जब तक थोड़ा भी विकल्प हमारे अंदर रहता है, तब तक हमें शाश्वत पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो फिर जब इतने बड़े परिग्रह लगे हुए हैं, तो कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी? ये सारे परिग्रह हमें छोड़ना पड़ेंगे। ये सारे परिग्रह संसार में यहाँ के यही पड़े रह जाएंगे। कुछ भी साथ जाने वाला है क्या? नहीं है। सब जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। नहीं, आप लोग की स्थिति उस सेठ जी की तरह है। एक सेठ जी थे जो बड़े पैसे वाले थे, धन संपदा वाले थे, तिजोरियां भरी हुई थी उनकी। एक सेठ एक सेठानी दोनों ही रहते थे। एक दिन उनके घर में चोर घुस आया। तो चोर घुस आया तो सेठानी को आवाज आई कूदने की, कोई घर में कूदा है। उन्होंने सोचा कोई घर में तो आया है। इतने में उनके कमरे का गेट खुलता है और चोर अंदर कमरे में आ जाता है। जैसे ही चोर कमरे में आता है तो सेठानी जी जग रही थी। सेठ जी तो आराम से खर्राटे मार के सो रहे थे। सेठानी जग रही थी, उसने सेठ को बुलाया, देखो धीरे से, देखो कोई चोर आ गया, कमरे में घुस आया, जल्दी देखो जल्दी। सेठ जी धीरे से कहते हैं, जानता हूँ। सेठानी ने सोची, इन्हें पता है कि कमरे में चोर आ गया है शायद, और देखना चाहते हैं कि क्यों आया है या क्या करता है ये। चोर ने धीरे से कहां से चाबी निकाली? सेठ जी के तकिए के नीचे से आने से। वही रखते हो क्या? तकिए के सिराने से चाबी निकाल ली। अब सिराने रखे हो तो पैरों के नीचे रखने का जगह बदल जाए। चाबी निकाली। अब सेठानी फिर सेठ को हिलाती है, देखो देखो उसने चाबी ले ली तिजोरी की। सेठ जी कहता है, जानता हूं। सेठानी ने सोचा शायद रंगे हम पकड़ेंगे, देखते हैं और क्या करता है चोर। चोर गया, तिजोरी खोल ली। सेठानी कहती, देखो उसने तिजोरी खोल ली, ताला खोल दिया। सेठ जी कहते, जानता हूं। अब वो चोर ने कपड़ा बिछाया और सारा जेवरात, रुपया, पैसा, गड्डी की थप्पियां लगी थी पूरी। सेठ थे सेठ। सारा पैसा पोटली में बांध लिया। अब सेठानी कहती थी, देखो भाई, जब उसको जल्दी उठो, उसने सब पैसा पोटली में बांध लिया है। सेठ जी कहते, जानता हूं। पोटली बांध करके चोर बाहर निकलने लगा। अब सेठानी कहती, देखो वो निकला, वो गया, उठो उठो। सेठ जी कहते, जानता हूं। सेठानी ने
एक थप्पड़ लगाया जाए। क्या जानता हूँ कर दिख नहीं रहा, वो चोरी करके चोरी ले गया सब माल। अब जानता हूँ क्या 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 कौन आया था, कहाँ ले गया, क्या ले गया, वो सो ही रहे थे और जानता हूँ कर ही रहे थे। ठीक वैसी स्थिति तो अपनी है। सब जानता हूँ परिग्रह में नहीं फंसना चाहिए, परिग्रह को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सब पता है। परिग्रह करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, सब जानता हूँ। बोलो जानता हूँ। परिग्रह वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं, जानते हो ना। लेकिन फिर भी सेठ की तरह सोने लगे, नींद नहीं खुल पा रही है। तो जब तक परिग्रह संग्रह इकट्ठा करते रहोगे तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है, निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। एक धागा मात्र जब परिग्रह कहलाता है तो फिर इतना सारा परिग्रह। अकलंक निकलंक की कहानी बताए। अकलंक निकलंक विद्या अध्ययन करने के लिए एक ऐसे स्कूल में पहुंच गए जहां जैनों का जाना, वहां जैनों का पढ़ना निषेध था। लेकिन उन्हें वही पढ़ाई करना थी क्योंकि उस पढ़ाई के बिना वो किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते थे, किसी को शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकते थे, इसलिए वही करना जरूरी था। और वो पढ़ने पहुंच गए। बच्चे थे छोटे छोटे, जैन सिद्धांत में निष्णात थे, लेकिन ज्ञानी थे जैन धर्म के, लेकिन पहुंच गए वहां पर पढ़ने के लिए, वो जानकारी लेने के लिए कि यहाँ क्या तत्व है आखिर पता तो चले। एक दिन उनका टीचर, उनके मास्टर शिक्षक पढ़ा रहे थे, बोर्ड पर कुछ लिखा रहे थे। लिखाते 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 ऐसा मैटर आ गया जो बिना जैन धर्म लगाए सॉरी नहीं हो रहा था। अब वो टीचर से पकड़ लिए, पसीना पसीना हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा कुछ लगाते हैं तो जैन धर्म का हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा। इसलिए उन्होंने वो मैटर वही छोड़ा और जाकर के थोड़ी देर बाहर कुर्सी पे जाके बैठ गए। बच्चों से कह दिया पढ़ो जब तक मैं आता हूँ। अब टीचर जाते हैं क्लास से, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, उधम। फिर पढ़ाई पे किनारे हो जाती है, मौज मस्ती आपस में बातें, उधम चालू हो गया। सारे बच्चे उधम करने लगे, आपस में खेलने लगे, कूदने लगे। कितने में अकलंक निकलंक होशियार बच्चे थे। उन्होंने देखा कि ये टीचर ने इस सवाल क्यों हल नहीं किया, वो समझ गए कि ये जैन धर्म से हल होने वाला है और किसी से हल होगा नहीं। इसलिए टीचर इसे छोड़ करके बाहर चला गया है। उनने देखा कोई बच्चा देख नहीं रहा है और उन्हें चौक उठाया और वो सवाल हल पूरा कर दिया। और फिर वापस बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। इतने में टीचर बाहर से अंदर आया तो उसने देखा कि ये सवाल हल्के से हो गया, मैं तो अधूरा छोड़ के गया था और ये हल हो गया और ये जैन सिद्धांत के बिना हल होने वाला नहीं था। तो निश्चित इतने बच्चों में से कोई तो जैन बच्चा पढ़ रहा है। सब हो गया कि इन बच्चों में कोई जैन बच्चा पढ़ रहा है। अब उसकी कैसे परीक्षा की जाए, कैसे निकाला जाए उसे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत परीक्षाएं की। कई रात्रि में कांसे के बर्तन पटकवा कर हल्ला करवाया, कहीं डरवाया, कहीं कुछ करवाया। और तो और एक दिगंबर भगवान की प्रतिमा रख करके उसे कहा गया सारे बच्चों से, इसे लाओ, इसे लांग जाओ। जैन बच्चा लांगे बना प्रभु की प्रतिमा। अब अकलंक निकलंक की बारी आने वाली थी। दोनों आपस में सोच रहे थे कि भैया आज तो अपनी मृत्यु है, पकड़ गए तो आज तो यहाँ से बच के जाने वाले नहीं है, पर ये लोग तो अपन को मार ही डालेंगे। अकलंक ने कहा कि निकलंक जैसा मैं करूं तो वैसा ही करते जाना, अपना दिमाग मत लगाना।